गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अध्याय 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि तत्व क्या होता है। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, या जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनका नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी ऐसे बहुत सारे तत्व। तो ये हो गया आपका तत्व जो है वर्तमान में अभी तक 118 तत्व की जानकारी है हमें, और जिसमें से 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है आरंभिक अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्व के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। अब देखिए, तत्व तो है, तो इन तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ पे एक सवाल पड़ता है कि तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमें इसके बारे में जानकारी रखने के लिए आसानी होती है। जैसे कि आप कोई दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि बिस्किट या खाने पीने की चीज़ें जो है वो अलग शेड में या अलग तरफ रखा होता है, और साबुन है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, डिटर्जेंट है, ये सब चीज़ें दूसरे साइड होता है। देखिए, ताकि इसको पहचाना भी जा सके और आसानी से मिल भी सके, और तथा एक दूसरे का गुण इनमें ना समा सके। इसलिए हमें तत्वों को वर्गीकरण करना पड़ता है। ठीक है नहीं। और जैसे जैसे हमने सबसे पहले तो हमने धातु और अधातु के आधार पर हमने इन तत्वों को वर्गीकृत किया था, धातु और अधातु के तौर पे। उसके बाद जैसे जैसे इनके गुण धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती रही, वैसे वैसे हमने और भी दूसरे तरीके से इसको वर्गीकृत करना शुरू कर दिया है। डावे रायनर के त्रिक, ये एक साइंटिस्ट है डावे रायनर, और उन्होंने 1817 में जर्मन रासायनिक वोल्फगांग डावे रायनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं समूहों को त्रिक कहा। तो इन्होंने त्रिक क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने 3-3 तत्वों वाले समूहों को उन्होंने अलग अलग कर दिया, तो इसलिए इन्होंने इस नियम को त्रिक कहा। डावे ने बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। समझ में आया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो 3 तत्व है उनको अगर हम एक क्रम में रखें, ठीक है, तो उनमें जो पहले जो 2 तत्व जो है बीच वाले को छोड़ के अन्य जो 2 तत्व है उसका औसत का मतलब परमाणु का द्रव्यमान उसके औसत के बराबर होगा। ठीक है जी। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम वाले त्रिक का ध्यान दीजिए। इनके परमाणु द्रव्यमान क्रमश 6.9, 23.0 तथा 39.0 है, लेकिन लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालना पड़ेगा आपको पहले, और इसका जो औसत निकलेगा वही इसका सोडियम परमाणु के द्रव्यमान की तुलना कैसे की जा सकती है। तो इन दोनों का जो औसत जो निकलेगा वो ये निकलेगा। ठीक है जी। तो उस तरीके से इन्होंने बताया था, और आगे के और भी हम जानते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें।